पर लिखा है गुड न्यूज फ्रॉम ईरान ए मिलियन न्यू क्रिश्चियन बिलीवर्स। दूसरी मीडिया रिपोर्ट कहती है कि क्रिश्चियनिटी इन ईरान कंटिन्यूज टू बी ए स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फोर्स इन अ लैंड ऑफ मच टर्मोइल। और आप जितने भी सोर्सेस क्यों ना चेक करें वो सब आपको एक बात जरूर क्लियर करेंगे कि यस क्रिश्चियनिटी ईरान में आग की तरह फैल रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ ईरान में कि अचानक कुछ समय में कट्टर मुस्लिम्स इस्लाम को छोड़कर अब यीशु मसीह की ओर मुड़ रहे हैं। लेट्स डिस्कस दिस इन दिस वीडियो। दोस्तों एक ऐसा समय था जब यदि ईरान का नाम लिया जाता था तो दो तीन चीजें थी जो लोगों का ईरान का नाम सुनते ही उनके दिमाग में आती थी। जैसे कि हार्डकोर मुस्लिम्स, लोग मानते थे कि ईरान में हार्डकोर मुस्लिम्स हैं, आतंकवाद बहुत ही ज्यादा है और वो लोग इजराइल के विरोधी हैं। लेकिन आज शायद यह तस्वीर आपके दिमाग से हमेशा के लिए मिटने वाली है, क्योंकि जो ईरान के बारे में सच्चाई आप इस वीडियो में जानेंगे वो आपकी इस तस्वीर को बदल कर रख देगी। ईरान की सभ्यता वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है और बाइबल से भी ईरान का बहुत ही ज्यादा गहरा रिश्ता रहा है। जैसे कि शूश ईरान में टूम्ब ऑफ प्रोफेट दानियल नबी की एक कब्र है। दानियल नबी पुराने नियम के मुख्य भविष्यवक्ताओं में से एक थे और लोकल ईरानियन ट्रेडिशंस का और कुछ यहूदी इतिहासकारों का कहना है कि दानियल नबी का अंतिम समय पर्शिया यानी कि ईरान में बीता और वहीं पर यह उनकी कब्र है जो दिखने में कुछ ऐसी है। मैं आपके सामने फोटो शेयर कर रहा हूं, ऐसा कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स का कहना है। और भी कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल बिब्लिकल प्लेसेस हैं ईरान में, जैसे कि टूम्ब ऑफ प्रोफेट हबकुक नबी की कब्र जो दिखने में कुछ ऐसी है। हबकुक नबी भी बाइबल के एक नबी थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी और यह कब्र दिखने में कुछ ऐसी है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हबकुक नबी की कब्र इजराइल में थी और कुछ का कहना है कि ईरान में। जो ईरान वाली है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सो ओवरऑल यदि देखा जाए तो ईरान और बाइबल के हिस्टोरिकल कनेक्शंस काफी स्ट्रॉन्ग है। पुराने नियम में ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता है और इजरा की किताब में, दूसरे इतिहास की किताब में, यहेजकेल नबी की किताब में, राइटिंग्स में वहां पर हमें पता लगता है कि पर्शिया का नाम बार बार बाइबल में आता है। और बाइबल में एक बहुत ही फेमस स्टोरी रही है जिसे आज हर कोई जानता है और वो फेमस स्टोरी है डैनियल इन द लायंस डेन, दानियल नबी शेरों की मान में। एंड यस, ये जो घटना थी ये घटना भी ईरान में ही हुई थी उस समय। और दानियल 6 अध्याय उसकी 28 आयत में इसी पर्शिया के नाम से वो छठा अध्याय एंड होता है। ये वर्ष आपके सामने है, आप देखिए। तो आप देखेंगे कि बाइबल में बार बार पर्शिया यानी कि ईरान के बारे में बार बार जिक्र किया गया है। इजरा के समय में, दानियल के समय, यहेजकेल के समय और कुछ नबियों की कब्रें भी वहां पर हैं जो कि ईरानियन ट्रेडिशंस के अनुसार एक्सप्लेन की जाती हैं। सो ईरान का और बाइबल का एक बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है काफी पुराने समय से। वेल नाउ लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल स्टोरी। ईरान इनिशियली एक ऐसा देश था जहां मसीहत बहुत ही तेजी से फैल रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन जब इस्लाम ने आकर कब्जा किया, लड़ाइयां हुई, काफी सारी जंग हुई, तो इस्लामिक फोर्सेस ने वहां पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद क्या हुआ, इस्लामिक नियमों को फारसी लोगों पर थोपना शुरू कर दिया गया। और आज जो लोकल ईरानियन लोग हैं उनका कहना है कि वो ओरिजिनली अरब मुस्लिम्स नहीं है बल्कि वो फारसी हैं। इस्लाम फारसी लोगों का अपना रिलीजन और कल्चर नहीं है। जैसे कि आपके सामने मैं कुछ वीडियो क्लिप्स रख रहा हूं। ये जो वीडियो क्लिप आप देखने वाले हैं इसमें ईरान के नेशनल लेवल के बास्केटबॉल प्लेयर हैं और वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि इस्लाम हमारा धर्म नहीं है, बट ओरिजिनली हम लोग बाइबल के बहुत करीब थे। एक ऐसा समय था, आप देखिए इस वीडियो क्लिप में। So, I mean, Persian culture goes back a lot. I mean, we see it in the Bible too. When Islam actually came to Iran and the Islamic way impacted Iran, and you go back to the root, you're Persians. 1979 दोस्तों 1979 यदि इससे पहले की ईरान की पुरानी फुटेजेस देखी जाए तो ईरान काफी सेकुलर था। ईरान में लोगों का ड्रेसअप अलग था, कोई हिजाब नहीं था, महिलाएं बुर्का नहीं पहनती थी। ओवरऑल काफी मॉडर्न सोसाइटी लगती थी, जैसे पुरानी यूरोपियन सोसाइटीज लगती हैं। लेकिन तभी वहां पर जो सरकार थी, सरकार की कुछ गड़बड़ थी। उस सरकार के समय में काफी भुखमरी थी, काफी परेशानियां थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था। और तभी इन मुद्दों को डील करने के लिए एक नया सरकार बनाने का दावा किया गया और ये सरकार बनी आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी की। इस सरकार ने वादा किया कि ईरान का सब कुछ बदल देंगे। और लेकिन जब ये सत्ता में आए, अब क्योंकि ये सरकार पूरे इस्लामिक रूल के अनुसार चलाने का इन्होंने दावा किया था, सो इन्होंने सबसे पहले ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर से बदलकर इस्लामिक कर दिया। अब हुआ क्या, नो मोर रिलीजियस फ्रीडम, इस्लाम को एक नेशनल रिलीजन घोषित कर दिया गया, यानी कि ईरान का हर एक व्यक्ति अब मुसलमान ही रहेगा। और ईरान को एक नया नाम भी दिया और वो नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। जब इस्लामिक सरकार बनी तो क्या हुआ, वहां पर लोगों की उम्मीदें थी कुछ अच्छा होगा, एक आशा की नई किरण उन्हें दिखी, लेकिन वास्तविकता में सब कुछ हुआ उल्टा। सरकार ने लोगों की आजादी छीन ली। लोग चाहते थे उन्हें और आजादी दी जाए, उनकी आजादी छीन ली गई। इस्लामिक रूल्स को थोपना शुरू कर दिया, महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए, महिलाओं को बुर्का में रहने का अधिकार दिया गया और पूरे देश को इस्लामिक स्टैंडर्ड के अनुसार कंट्रोल किया जाने लगा। और यह सालों साल चलता रहा। अब लोग इस सिस्टम से पूरे तरीके से हटाना चाहते थे क्योंकि लोग इस सिस्टम को देखकर काफी परेशान थे। और तभी उस समय जब वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में थे, तभी उन्हें मिलता है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, जहां आशा, अनंत जीवन, महिलाओं को समान अधिकार और विश्वास के द्वारा जीवन, और यहीं इसी सुसमाचार में उन्हें मिलती है परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली आशा, समानता का अधिकार। सन 2008 की एक बीबीसी रिपोर्ट में बताया गया था कि ईरान हैज द लोवेस्ट मोस्ट अटेंडेंस ऑफ एनी इस्लामिक कंट्री। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान देश हैं उन सब में ईरान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां लोग सबसे कम मस्जिद में जाते हैं। क्या सरप्राइजिंग नहीं है कि 2008 से ही ऐसी कुछ खलबल ईरान में ऑलरेडी चल रही थी। यदि ईरान के गवर्नमेंट के ऑफिशियल आंकड़ों को देखा जाए तो उनके अनुसार आज भी 99% ईरानियंस मुस्लिम्स हैं, यानी कि 99% ईरानियन आज भी अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, लेकिन यह सच नहीं है। गवर्नमेंट रियल नंबर्स इसलिए सामने नहीं रखती है ताकि पूरे देश में खलबली ना मच जाए और इसलिए सच्चाई को आम लोगों से दूर रखना चाहती है। उन्हें यह पता है कि अगर सच्चाई सबके सामने रख दी तो जो लोग इस्लाम को छोड़ने का सोच रहे हैं वो लोग भी खुलकर इस्लाम को छोड़ पाएंगे और ओवरऑल ईरान पूरे तरीके से इस्लामिक रूल ईरान में खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी होती है सन 2020 में गैमन नाम के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसर्च की एक सर्वे की और वहां पर बड़े सरप्राइजिंग आंकड़े लोगों के सामने मिले। उन्होंने सर्वे में मिला कि अब ईरान में 99% लोग मुस्लिम्स नहीं हैं। जी हां, गवर्नमेंट के आंकड़े बताते थे कि 99% लोग मुस्लिम्स हैं, लेकिन इस नई सर्वे में पाया गया कि 99 नहीं, अब सिर्फ 40% लोग ही मुस्लिम्स हैं। 40% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं और लगभग 9% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को एथिस्ट या नास्तिक कहते हैं। और सरप्राइजिंगली दोस्तों इस सर्वे में पाया गया कि लगभग 2% लोग ऐसे थे जिन्होंने खुलकर बताया कि वो क्रिश्चियंस थे। सो आज से 4 साल पहले के आंकड़े कहते थे कि ईरान के 100 में से 2 लोग क्रिश्चियन हैं, यानी कि यदि आप सड़कों पर जाएंगे तो 100 लोग आपको वहां पर दिख रहे हैं, 100 में से 2 लोग क्रिश्चियंस हैं। इजंट दिस इंक्रीजिंग कि कैसे प्रभु का काम ईरान में बढ़ रहा है। और दोस्तों ये जो रिपोर्ट है, ये सर्वे है, ये सन 2020 में की गई थी। और फिर सन 2023 में आई एक और बड़ी सरप्राइजिंग रिपोर्ट जो कि ईरान के एक लोकल न्यूज़पेपर में खुद एक सीनियर ईरानियन मौलवी जिनका नाम है मोहम्मद दलूबी, उन्होंने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि ईरान की 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें अब बंद हो चुकी हैं क्योंकि लोग अब मस्जिदों में आते ही नहीं। सो आप देखिए 75,000 मॉस्क में से 50,000 बंद हो चुकी हैं, जिसका मतलब है सिर्फ 25,000 मस्जिदें ही अब ईरान में बची हुई हैं। जिसका मतलब है कि ईरान के लोग अब इस्लाम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह का रास्ता। और इसीलिए दोस्तों ये बात बार बार आपने सुनी होगी कि ईरान में एक रिवाइवल आया हुआ है, ईरान में एक बेदारी का समय है और परमेश्वर वहां पर मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को, लाखों की मात्रा में लोग वहां पर बदल रहे हैं। औरतें हिजाब के विरोध में प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब वहां की महिलाएं हिजाब नहीं पहनना चाहती क्योंकि बाइबल इक्वालिटी
इक्वालिटी सिखाती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके अपनी समानता में बनाया है। अब वो अपने उस अधिकार को समझ पा रही हैं और उस परमेश्वर के पास जाना चाह रही हैं जो इक्वालिटी यानी कि समानता लोगों को देता है। ईरान आज परमेश्वर के नाम की एक महान बेदारी को देख रहा है, जहां लाखों की संख्या में लोग सच्चे खुदावंद मसीह यीशु को जान रहे हैं। और ईरान की सिचुएशन एक और बात को क्लियर करती है कि कोई देश, कोई सरकार परमेश्वर के काम को नहीं रोक सकती। परमेश्वर का काम लगातार बढ़ता ही रहेगा। सताव आएगा, लेकिन सताव भी, सरकार भी कभी भी परमेश्वर के काम को नहीं रोक पाएंगी। परमेश्वर का काम बढ़ता ही जाएगा।